हरे कृष्णा। कलयुग में पापों का भार अत्यधिक बढ़ चुका है। मन, वचन और कर्म से जाने अनजाने में अनेक दोष लग जाते हैं, जिनका प्रायश्चित किए बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। और ऐसे में पापों का शमन करने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। परंतु जब पाप अत्यधिक हो और समय सीमित हो, तब केवल एक उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है: पाप नाश स्तोत्र का पठन या फिर श्रवण और पाप मोचनी एकादशी व्रत का धारण करना। कलयुग में व्यक्ति अपने पिछले जन्म के साथ साथ इस जन्म में भी अनगिनत पापों में लिप्त हो जाता है। कभी लोभवश, कभी मोहवश, तो कभी अज्ञानतावश मनुष्य धर्म विरुद्ध आचरण कर ही बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में असंख्य दोष हैं, परंतु एक बड़ा गुण यह भी है कि भगवान के नाम, स्तोत्र और कथा श्रवण से समस्त पापों से मुक्ति संभव है। और आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले आप सभी सुनेंगे पाप नाश स्तोत्र। पाप नाश स्तोत्र स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ दिव्य स्रोत है, जिसे सुनने से हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यह केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को पुण्य, पवित्र और सात्विक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। पाप मोचनी एकादशी स्वयं अपने नाम से ही स्पष्ट कर रही है कि यह वह तिथि है जो समस्त पापों से मुक्त कर सकती है। परंतु यह तो तभी संभव है जब मनुष्य अपने पापों के प्रति वास्तविक प्रायश्चित की भावना से व्रत कर रहा हो, वह अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हो। अगर कोई व्यक्ति केवल एकादशी की कथा सुन ले और पाप नाश स्तोत्र ना सुने, तो उसका कथा श्रवण अधूरा रह जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश करना या फिर बिना दीप जलाए पूजा करना। और अगर आप सच में अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं और पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज कथा सुनने से पहले पाप नाश स्तोत्र का श्रवण भी अवश्य करें। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, कथा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और आपको जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिन वश चोरी, हत्या, स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों की मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले रातपर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणित होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु जी आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो भी दुर्वचन कहा गया हो
अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का परशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी न होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुण्यरिकाश, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते, खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुण्य लौटकर नहीं आते हैं। जोग स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जाप करें। यह स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चितों के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वालों के लिए यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। कथा पथ पर साथ चलेंगे, हरि कृपा से पार होंगे। श्री हरि रथ के सारथी हैं, हम सब मोक्ष द्वार होंगे। अब हम सब मिलकर पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मज्जु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठी वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और वे काफी हष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। अब महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात को सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो,
प्रातःकाल होने पर चली जाना। अब ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। अब मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। अब मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक रुकना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनकी अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थर्राते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। अब मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई और यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। अब मंजूघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीना हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजूघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। अब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। अब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब मंजूघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुण्य अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। अब लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण एवं पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सवर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री हरि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।